देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल मीडियन ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले ट्राइंगल ले लिए जिसका एंगल बी 90 डिग्री। तो लिख लीजिए लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल where angle B equal to 90 डिग्री। मीडियन हाइपोटेनियस पर मीडियन डालना है। AC हाइपोटेनियस है तो B से AC पे मीडियन डालना है। नाम दे दिए इसका BD। BD is the median। BD is the median। AC पे मीडियन डाला। अब देखिए प्रूव करना है। टू प्रूव BD इक्वल टू हाफ AC। यही कह रहा है प्रूव करने कि मीडियन ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से का हाफ कर रहना है। BD इक्वल टू हाफ AC। अब कंस्ट्रक्शन कीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या कीजिएगा? कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस BD to E such that BD equal to DE। BD को बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए E तक कि BD और DE इक्वल हो जाए। BD और DE इक्वल। ज्वाइन CE को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन CE। अब आइए प्रूफ में। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDE। कौन कौन सा ट्राइंगल लिए? ADB एंड CDE। ABD एंड CDE ये ट्राइंगल लिए। देखिए AD इक्वल टू CD। मीडियन डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट में अपोजिट साइड को, या मीडियन का डेफिनेशन से ही जानिए। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। क्यों ऐसा हुआ? BD मीडियन, तो मीडियन अपोजिट साइड को डिवाइड किया। AD इक्वल टू CD। ये और ये तरह से दिया हुआ ही हुआ। अब देखो एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDE वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है, इक्वल। BD इक्वल टू ED। कहां से? कंस्ट्रक्शन से। तो ट्राइंगल ADB
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDE, साइड एंगल साइड्स। कॉन्ग्रेंट हो गया तो AB इक्वल टू CE, AB इक्वल टू CP CTs, AB और CE इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। अब एंगल BAD, CPCT से ही हो गया, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ECD, एंगल ECD, यह भी CPCTC से करस्पॉन्डिंग पार्ट। अब देखो BAD इक्वल टू ECD, ये इसके इक्वल हो गया। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। जब अल्टरनेट एंगल होता है तो देयरफॉर लाइन AB पैरेलल CE, AB पैरेलल CE, AB और CE पैरेलल हो गया। अपोजिट एंगल, अपोजिट अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अब देखो तो AB पैरेलल C, तो एंगल ABC प्लस एंगल BCE क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स AB पैरेलल CE, तो एंगल ABC और BCE का सम 180। एंगल ABC 90 डिग्री है प्लस एंगल BCE इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल BCE 180 माइनस 90, एंगल BCE भी आपका आ गया 90 डिग्री। इसके बाद फिर लीजिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ECB, AB इक्वल टू CE, प्रूव्ड अबव, ऊपर कर चुके हैं। AB इक्वल टू CE यहाँ कर लिए, AB इक्वल टू CE, प्रूव्ड अबव, या कोई नंबर दे सकते हैं तो फ्रॉम 1 to भी लिख सकते हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCE, दोनों 90 डिग्री है। BC इक्वल टू BC कॉमन हो गया, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ECB, ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ECB साइड एंगल साइड, ABC के इक्वल, B एंगल C के इक्वल 90 डिग्री, BC कॉमन। तो अब क्या हो गया? AC इक्वल टू BE, AC इक्वल टू BE, CPCT। अब देखिए BD जो है, BD वो क्या है? BE का हाफ है। BD BE का हाफ है। कंस्ट्रक्शन से ये कंस्ट्रक्शन लिए हैं पहले ही कि BD इक्वल टू DE, BD इक्वल टू DE, तो BD क्या है? BE का हाफ है, तो BE के बदले AC लिख दीजिएगा,
बी डी इक्वल टू ए सी बाय 2। हो गया ये प्रूव्ड। से वो ये भी देख लीजिए, बी डी इक्वल टू ए सी बाई 2। हाँ, फिर से एक बार दिखलाते हैं। बी ई इक्वल टू बी डी प्लस डी ई, बी ई इक्वल टू बी डी, और डी ई और बी डी इक्वल है तो डी के बदले बी डी। बी ई इक्वल टू 2BD, बी डी इक्वल टू बी ई बाय 2। ठीक, यही चीज हमने यहां यूज किया। बी डी इक्वल टू बी ई बाय 2। तो नाउ बी डी इक्वल टू बी ई बाय 2 कंस्ट्रक्शन से, बी डी इक्वल टू ए सी बाय 2। ये क्वेश्चन आपका प्रूव